वेलकम बैक एवरीवन। माई सेल्फ अर्जुन कुमार रॉय आप सभी का जीरो टू हीरो मैथ में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 1 जनवरी 2022 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो सबसे पहली बात कि आप सभी को 2021 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी शुभकामनाएं के साथ हम लोग आज का दिन एक अच्छी चीज़ों के साथ शुरुआत करेंगे ताकि हमारा पूरे का पूरे साल अच्छे से बीते। तो चलिए, आज हम लोग परसेंटेज के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से मैथ्स में हम बहुत ही आसानी तरीके से शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हुए परसेंटेज को भली भांति हम लोग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग परसेंटेज का डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स को देखेंगे किस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हुए परसेंटेज के सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है कि x इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ y, व्हाट परसेंटेज इज y's इनकम लेस देन x। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम बिल्कुल एकदम बड़े तरीके से या फिर लॉन्ग प्रोसीजर से नहीं करेंगे। हम बिल्कुल जो है एकदम आसान तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहली बात कि परसेंटेज को आपको पहले फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। लिखा क्या गया है, ध्यान दीजिए, 20%। ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20/100। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, 1 टाइम्स ये 5 टाइम्स, इट मीन्स डेट 1/5। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो डिनोमिनेटर वाला होता है पार्ट, ये एक्चुअली ओरिजिनल है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिनल पार्ट कहते हैं। याद रखिएगा सहूलियत के लिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिनल पार्ट। एंड दिस जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है बेटा, वो होता है चेंज। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो 5 इंडिकेट कर रहा है 100% को, 5 इज इंडिकेट द 100% एंड 1 इज इंडिकेट द 20%। आप चेक कीजिए, 5 20 टाइम्स, सॉरी 5 से ये 120 टाइम्स में कैंसिल होगा, यानी 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स मीन्स 20% एंड 5 यूनिट इज इंडिकेट द 100%। बात समझ में आया? चलिए, तो यहां पे क्या है, x है, y है, दो चीजें हैं यहां पे। ठीक है, कह रहा है कि x का जो आय है, हिंदी में भी है, देख लीजिए, x की आय y से 20 अधिक है, मतलब x की आय अधिक है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि y का आय अगर 5 है, 5 यूनिट है y का आय, तो x का 20% अधिक है। 20% मतलब 20% का वैल्यू क्या है, 1 को इंडिकेट कर रहा है। पहले 5 तो उसके पास होगा और 1 और ज्यादा होगा, मतलब 5 + 1 मतलब 6 होगा। ठीक है, मतलब अगर y का इनकम को कहे 5 और x को कहेंगे 6। तो बात देखिए यहां पे फिर क्या कह रहा है, तो y की आय x के कितने प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिए, y की आय देखिए यहां पे कितने प्रतिशत कम है, सॉरी कितने कम है, 1 कम है। 1 कम है किससे, देन x का कितना है, 6, और इसको इंटू कर दीजिए 100 से, क्योंकि इसको एक्चुअली फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को फिर से हमें परसेंटेज में ले जाना होगा, तो इंटू 100 करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा परसेंटेज में आंसर आएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, 16 से ही 2/3%, या तो 16.66% जो है आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। Okay, here is a question number 2. The price of the rice has increased 60%. Okay, in order to restore the original price, the new price must be reduced by। देखिए, इस सवाल को भी हम सेम जो है मेथड से प्रोसीड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सबसे पहली बार दे दिया 60%, ध्यान दीजिएगा 60%। 60% का मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो फ्रैक्शन क्या होगा, 60/100 है ना। आप 10 से 10 कैंसिल कीजिए, इसे 3 टाइम्स, इसे 5 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए इनिशियल एंड फाइनल, क्योंकि यहां प्राइस की बात हो रही है। ठीक है, द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज 60%, मतलब पहले इनिशियल स्टेज पे 5 था, बाद में इंक्रीज होकर कितना हो गया है, 5 + 3 that would become 8, है ना। अब कह रहा है कि प्राइस को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए कि जो नया प्राइस बनेगा, है ना, देखिए यहां पे पूर्ण मूल्य कीमत पर लाने के लिए
नई कीमत को कितना कम करना पड़ेगा। तो देखिए नई कीमत को कम करने के लिए वापस इस प्राइस पे आने के लिए इससे 3 कम करना पड़ रहा है। कितना कम करना पड़ रहा है? 3। और किसके विपक्ष में, किसके सापेक्ष में? तो 8 के सापेक्ष में। इनटू कर दीजिए 100। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये कैंसिल होगा आपका 4 से कीजिए 2 टाइम्स, इसे कीजिए 4 से 20 टाइम्स, नहीं 25 टाइम्स। ओके, सो 25 इंटू 3 दैट विल बी 75/2, और आप जब इसे कैंसिल कीजिएगा तो 37.5% जो है आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आप देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर, द इंक्रीज नंबर इज टू बी रिड्यूस्ड बाई। बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर पे है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग करके इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3, ताकि आपको भी पता चले कि आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन एरिया ऑफ स्क्वायर व्हेन ईच ऑफ द इट साइड इज इंक्रीज्ड बाय 10%। बिल्कुल इस सवाल को समझने की जरूरत है हमें। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात कि थोड़ा सा हमें मेंसुरेशन का ज्ञान होना चाहिए, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक होते हैं ना, सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सबसे पहली बात करूंगा स्क्वायर के बारे में। थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में देखेंगे हम लोग। स्क्वायर मतलब क्या? एक मान लीजिए ज्योमेट्रिकल जो है स्ट्रक्चर है या शेप है, जो बाउंडेड बाई 4 रीजन इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ऑल 4 साइड्स आर equal. Let us suppose that the side is A, then if we going to find out the area, then it will be side whole square. Side whole square. Actually, this is the area to finding the area. It is the formula to finding the area of square. So it will be A square. अब बात करते हैं परसेंटेज का, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा what will be the percentage in of increase in area of square अगर इसके दोनों साइड जो है 10% से बढ़ जा रहे हैं ना। मतलब भाई देखो 10%, सबसे पहली बात परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सो 1/10 आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइड है। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ एरिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले क्या था? ओरिजिनल क्या था? 10 था, बढ़ के अब कितना हो गया? 11 हो गया है। जब आप साइड आपको गिवन है, एरिया निकालोगे तो 10 इंटू 10 मतलब ए का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा? 100 आएगा। और 11 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 121 आएगा। ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि एरिया में कितना चेंजिंग आएगा। पहले एरिया कितना था? 100 था। ठीक है, अब एरिया कितना हो गया? बढ़ के 121 हो गया। तो कितना बढ़ा है भाई? 21 बढ़ा है, 21 बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है? 100 पे बढ़ा है। इंटू 100 कर देंगे, 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 21% जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बात समझ में आया? बिल्कुल एकदम आसान है, बिल्कुल एकदम समझने का कोई घबराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल आपको जो है फ्रैक्शन का जो है निकालने आना चाहिए, और बाकी जो है थोड़ा बहुत जो है आपको बेसिक नॉलेज मैथ्स का होना चाहिए। आप बिल्कुल आसानी से इस सारे सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखिएगा अभी आने वाला जितने भी एग्जाम है, जैसे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 आने वाला है, रेलवे ग्रुप डी, उसके बाद एज वेल एज आपका जो है सीजीएल भी फॉर्म निकाल रखा है। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, if the height of cylinder is increased by 15% and the radius of its base is decreased by 10%, then the percentage change in its curved surface area is। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सबसे पहले देखेंगे कि इसका बेसिक जो है क्या है, क्योंकि थोड़ा सा मेंसुरेशन का जो है ज्ञान होना चाहिए हमें। तो मेंसुरेशन के ज्ञान के लिए हम पहले सिलेंडर एक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में सिलेंडर। ठीक है, ये एक्चुअली सिलेंडर है। ठीक है, ये सेंटर, ये सर्कल होता है, ये सर्कल होता है। ठीक है, ये पूरा इसका हाइट हो गया, दिस इज द रेडियस। बेस जो है इसका बेस सर्कल है और इसका रेडियस आर्क से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहली नंबर बात क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि किस में चेंजिंग आना है। बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा उसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ना, वो होता है 2 पाई RH।
क्या होता है 2 पाई आर एच। हम ये जो दोनों पाई 2 पाई है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, इसे हम अवॉइड करेंगे क्योंकि दोनों में सेम आने वाला है, ठीक है। हम केवल आर एच को देखेंगे, ठीक है। आर मीन्स रेडियस, एच मीन्स हाइट, और यहाँ पे एरिया। मतलब जब एरिया की बात करेंगे तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। पहला केस क्या दिया है, हाइट के लिए दिया है 15% जो है इंक्रीज कर गया है हाइट 15% को सबसे पहले 15/100 करके हम जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। फ्रैक्शन आएगा 3/20। पहले कितना था हाइट 20 था, अब बढ़ के कितना हो गया 23 हो गया। बात समझ में आई, आगे देखते हैं। और बेस का जो रेडियस का बेस है उसको 10% कम कर दिया है, तो सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे 1/10, ठीक है। पहले कितना था रेडियस 10 था, अब कम कर दिया यानी ये 9 हो गया है। अब आप देखिए जब एरिया की बात करेंगे, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा 200, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 27 का 7, हाथ में लगा 2, ठीक है। 9 दूनी 18 और 2 20, मतलब कितना हो गया 207 हो गया। यहां पे एरिया बढ़ा है या घटा है, बढ़ा है। कितना बढ़ा है 7 यूनिट बढ़ा है, ठीक है। कितने पे बढ़ा है 200 पे बढ़ा है, into 100 कर लीजिए, ठीक है। कटा 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 3.5। इसका मतलब 3.5 इंक्रीज जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर बी। बिल्कुल समझ में आया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%, देन हाउ मच परसेंट द हाइट मस्ट बी रिड्यूस सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रिमेन सेम। देखिए इसी क्वेश्चन पे, इसी प्रोग्राम पे पहले हम इसका वॉल्यूम समझ लेते हैं, पहले बेसिक समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ठीक है। बेसिक क्या कहता है, वॉल्यूम की बात करते हैं हम लोग, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है ना एक सिलेंडर का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। हम इस पाई को अवॉइड करेंगे, हम देखेंगे केवल वेरिएबल्स को। तो पाई स्क्वायर आर, आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर एच से हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसके मिटाता हूं, इसे मिटाता हूं, और यहां वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे 3 चीज हम निकालेंगे। क्या क्या चीजें निकालेंगे, ध्यान देखना। पहले मैं आर ले लूंगा क्योंकि रेडियस में उतार चढ़ाव हो रहा है, आर स्क्वायर हमें जरूरत है और एच जरूरत है, और लास्ट जो है वॉल्यूम। मतलब 4 चीजें हो गए, ठीक है। सबसे पहली बात क्या कह रहा है बेटा कि इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज बाय 25% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे 1/4, ठीक है, मानते हो। अब पहले क्या था, आर था, अब रेडियस बढ़ के कितना हो गया है, 4 था, अब बढ़ के कितना हो गया 5 हो गया है। तो अगर आर स्क्वायर निकालोगे तो 16 आएगा, और इस इधर आर स्क्वायर निकालोगे तो 25 आएगा। अब ध्यान रखना वॉल्यूम को हमें सेम करना है, ये जो दोनों वॉल्यूम होगा ना, दोनों हालात में सेम करना होगा। तो हाइट में क्या चेंजिंग करना है, अगर सेम करना है तो इसे हम 25 और इसे हम 16 कह सकते हैं, समझ रहे हो ना, जस्ट उल्टा हो जाएगा, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा। बात समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, अब आप देखिए कि कितना घटाना पड़ रहा है, ये पूछ रहा है ना कितना डिक्रीज करना पड़ेगा उसके सिलेंडर में, उसके हाइट में ना। तो देखिए हाउ मच परसेंट द हाइट मस्ट बी रिड्यूस, कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 9 रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 कम कर दिया गया है ना, तो 9 कितने पे कम करना पड़ेगा, 25 पे कम करना पड़ेगा, इंटू 100 कर लीजिए, 100 को कैंसिल कीजिए इसे 4 टाइम्स में, तो 9 चौका 36, तो बेटा देखिए 36% जो है हमारा आंसर आ जाएगा डिक्रीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। बात समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज बाई, यहां फिर से सिलेंडर वाली बात है, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ द हाइट मस्ट बी इंक्रीज सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रिमेन द सेम। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। पहले हम लोग रेडियस को बढ़ा रहे थे, इस बार रेडियस को घटाएंगे। दूसरी बात, जब वॉल्यूम को सेम करना है, और इस बार आपको यहाँ पे हम लोग हाइट को घटा रहे थे ना, इस बार हाइट को हमें बढ़ा देना है, ठीक है। तो आप लोग एक क्वेश्चन नंबर 7 को खुद ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है आंसर मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इफ A is 6 times more than B, then by what percent B is less than A।
मैं यही कोशिश किया हूं कि जितना एक टाइप का क्वेश्चन है उसे एक जगह में लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ताकि जो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। परसेंटेज पूरा नहीं क्लियर होगा, परसेंटेज अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। अगर आप परसेंटेज कर लेते हो ना तो आधा अरिथमेटिक आपका कंप्लीट हो जाता है। इसलिए पहले वन बाय वन टाइप करके हम लोग एक एक करके हम लोग परसेंटेज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है कि इफ a is 6 times more than b, पहले यहां लिखिए a, यहां लिखिए b। क्या कह रहा है, a is 6 times more than b। अगर b एक रहा होगा तो ये 6 टाइम्स मोर, मतलब 6 टाइम्स तो होगा ही, प्लस एक 1 भी होगा, मतलब 7। यहां पे बच्चे भूल करते हैं ना, उसे 6 लिख देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देन बाई व्हाट परसेंट b इज लेस देन a। b देखिए लेस देन a बोल रहा है, तो b कितना लेस है, 6 लेस है। 6 लेस है, किस पे लेस है, 7 पे लेस है ना, तो इनटू कितने करना है, 100 करना है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 85.71% है ना, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि एक एक करके ना आपको जितना भी मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट को लेकर के परसेंटेज से क्वेश्चन बनाया जाता है वो मैं करवा दे रहा हूं यहाँ पे, ताकि कभी भी आपको दिक्कत ना आए। बात क्या होता है ना, जब एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन देखते हैं ना, तो वहाँ पे एक साथ परसेंटेज को भी ले रहा है क्वेश्चन, और जो है मेंस्ट्रुएशन भी रहता है, तो बच्चे का दिमाग जो है उस समय हिल जाता है, सोचते हैं कि भाई क्या परसेंटेज करूँ कि आपका मेंस्ट्रुएशन करूँ। घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात कर रहे हैं क्यूब, देखते हैं एक बार क्यूब क्या होता है। देखिए आप जो है लूडो चक्का खेले होंगे लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा, उसमें जो क्यूब होता है ना, जो जिससे हम लोग खेलते हैं, जैसे 1 से लेकर 6 तक होता है, उससे वो क्यूब शेप का होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर हम इसका एक साइड को ए मानते हैं तो इसकी जो वॉल्यूम होगी ना, एक क्यूब होगा, ठीक है। क्या होगा, वॉल्यूम एक क्यूब होगा। इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाई 20%, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 20% का हम क्या करेंगे, 20% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे। सो 20 अपॉन कितना हो जाएगा, 100, तो कितना आएगा, 1/5 आएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पे साइड है और यहां पे वॉल्यूम है, ठीक है। साइड पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, बढ़ गया है ना, 20% इंक्रीज कर गया है, इसका मतलब 6 हो गया है। तो जब वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब करेंगे, तो इसका आएगा 125 और इसका आएगा 216। आप यहाँ पे चेक कीजिए कितना बड़ा है, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा है, 216, 125, 1, यहाँ से कैरी लीजिए आप 91, मतलब कितना बढ़ गया है आपका, 91 बढ़ गया है। सो 91 जो बढ़ा है कितने पे बढ़ा है, 125 पे बढ़ा है, इंटू 100 कर दीजिए, इसे 5 टाइम्स कैंसिल कीजिए, इसे 4 टाइम्स कैंसिल कीजिए, यहाँ लिखिए 4 और चौका 36, 36 बटे में 5। अब आप कीजिए इसको 5 से, 5 7 35, 5 दूनी का 10, 5 8 40, मतलब 72.8% जो है आपका आंसर निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां पे दे रहा है, इफ द लेंथ इज decreased by 20% and the breadth is decreased by 40%, then what will be the percentage decrease in the area of the rectangle। अब देखिए, अब रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ जो है अलग अलग होता है इनका, द फ्रंट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो सबसे पहले हम उसके बारे में समझते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, ये दोनों साइड क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। एरिया की बात करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, ठीक है। सबसे पहले फ्रैक्शन निकालते हैं, 20%, ठीक है। लेंथ की बात कर रहा है, डिक्रीज, सो 20/100, इसका फ्रैक्शन आएगा 1/5। पहले कितना था, 5, अब डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब अब हो गया है 4, ठीक है। ये हो गया हमारा लेंथ का काम। अब करते हैं ब्रेथ में। ब्रेथ में कितना बोल रहा है, डिक्रीज किया गया 40%। 40% मतलब 40/100 करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 2/5 होगा। पहले कितना था, 5 था, और अब घट के कितना हो गया है, 3 हो गया है, ठीक है। अब जब एरिया निकालिएगा तो 5 × 5 कितना आएगा, 25,
और इसे इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा 12। आप देखिए कितना कम है, 13 कम हुआ है। 13 कम हुआ है, किस पे कम हुआ है, 25 पे कम हुआ है, इंटू 100 कर लीजिए तो 4 टाइम्स 13 चौका 52%। ठीक है, तो हमारा जो 52% ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डिक्रीज बाय 10% एंड देन व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे एक सर्कल भी देख लेते हैं। ठीक है, हमने सारा चीजें देख लिया, सर्कल को भी हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, सर्कल क्या होता है एक बार समझिए चीजों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जब हम सर्कल की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे एक सेंटर होता है, सेंटर से जब कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम लोग रेडियस बोलते हैं, और जब एरिया का फॉर्मूला की बात करते हैं तो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, हम इसे क्या है अवॉइड करेंगे, यहां लिखेंगे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और यहाँ पे एरिया, क्योंकि हमें एरिया जो है एरिया के लिए आर स्क्वायर चाहिए। ठीक है, कह रहा है रेडियस जो है डिक्रीज कर गया 10% से। 10% का मतलब क्या होता है, 10 अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल, 1/10। पहले कितना था, 10 था, अब घट के कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये 100 आर स्क्वायर कितना होगा 100, और यही तो एरिया है ना, और ये कितना है 81। कितना घटा है, देखिए यहाँ पे 19 घटा है। 19 घटा है, किस पे घटा है, 100 पे घटा है। ठीक है, इंटू 100 कर लीजिए, 100 से 100 कैंसिल, 19% जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। समझ आए? लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 12, if the base of the triangle is increased by 10% and the height is decreased by 20%, then what will be the percentage change in the area of the triangle। अब एक ट्रायंगल की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्वेश्चन क्या है, पहले देख लेते हैं हल्का फुल्का जो है एरिया का क्या होता है फॉर्मूला। ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हाइट हो गया ए बी सी, ये बेस हो गया। तो जब एरिया की बात करते हैं ना तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है एरिया। ठीक है, हम इसे अवॉइड करेंगे, बेस और हाइट ही लेंगे, यहाँ बेस है यहाँ हाइट है, एरिया की बात करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 10%, 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10। ठीक है, तो कह रहा है कि बेस जो है 10% बढ़ गया, पहले 10 था अब 11 हो गया है। ठीक है, एंड द हाइट इज डिक्रीज बाय 20%, 20% का फ्रैक्शन होता है 20/100 बाई मतलब 1/5। ठीक है, तो अब देखिए पहले हाइट कितना था 5 था, अब डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 50 आ रहा है, इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 44 आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके ट्रायंगल के एरिया में कितना परसेंट का जो है चेंजिंग आएगा। ठीक है, तो देखिए कितना हुआ है कम, 6 कम हुआ है, 6 कम हुआ है। ठीक है, कितने पे कम हुआ है, 50 पे कम हुआ है, इंटू 100 कर लीजिए, ये 2 बार में ये आपका 12% का जो है कमी आपका आंसर में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कमी और ज़्यादा नहीं बोला गया था, लेकिन ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर डी में ही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम जो है आंसर के रूप में देखेंगे। तो उम्मीद करते सभी को आपको समझ में आया होगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।